जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज उम्दा, अच्छे और बेहतरीन और जिंदाबाद मेरे प्यारे बच्चों आप खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आज देखो रेलवे की सीरीज आप लोगों के लिए मैं शुरू कर रखी है, जिसमें आज मैं बताऊंगा बच्चों आप लोगों के लिए रेलवे का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर रेलवे के एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में बच्चों इंटरेस्ट बनाए और इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी रेलवे का एग्जाम उठा लो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बच्चों पूछा ही पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो होगा बच्चों उत्तोलक। देखो उत्तोलक है क्या बच्चों? उत्तोलक लेसन है बच्चों, उत्तोलक। ठीक, अगला लेसन है रेलवे का। धीरे धीरे बच्चों रेलवे की सीरीज आप लोगों की आगे बढ़ती जा रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। ऐसे फिर केमिस्ट्री होगी, ऐसी बच्चों बायोलॉजी होगी। देखो उत्तोलक, उत्तोलक है क्या? उत्तोलक को इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। ठीक है, उत्तोलक है क्या? बहुत बढ़िया तरीके से जो हमारे कार्य को आसान बनाए, जो कार्य को आसान बनाता है, जो कार्य को आसान बनाता है बच्चों, आसान बनाता है, उत्तोलक कहलाता है। बनाता है, उत्तोलक कहलाता है। उत्तोलक कहलाता है बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताया? जो कार्य को आसान बनाता है उत्तोलक कहलाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां से उत्तोलक का सिद्धांत, उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। बहुत पूछा जाता है उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज। ठीक है, उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? आर्किमिडीज ने। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए तो बच्चों उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है? उत्तोलक की दक्षता, ये तीनों पॉइंट शुरू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है? तो उत्तोलक की दक्षता क्या होगा? 100% से कम। 100% से कम मतलब कोई भी मशीन है मेरे प्यारे बच्चों देखो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी नहीं देती। तो इसी कारण उत्तोलक की जो दक्षता है प्यारे बच्चों कितनी होती है? 100% से कम। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? उत्तोलक में बिंदु तो क्या कहोगे? उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक में बिंदु, तो उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 बिंदु। उत्तोलक में बिंदु बराबर कितने? 3। वो 3 बिंदु क्या क्या होंगे? बड़े ध्यान से, एक तो भार बिंदु, एक तो भार बिंदु बच्चों, एक भार बिंदु, एक भार बिंदु। ठीक है, एक आयास और परियास, आयास और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? परियास। और एक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आलम बिंदु। क्या होगा? आलम बिंदु। ठीक है, ये 3 बिंदु है। कौन कौन से? एक तो भार बिंदु, दूसरा क्या कहोगे? आयास और परियास बिंदु, और तीसरा क्या होगा बच्चों? आलम बिंदु। देखो सबसे पहले यहां तक क्या बताया मैं आप लोगों को उत्तोलक के बारे में? जो हमारे कार्य को आसान बनाए वो उत्तोलक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 100% से कम। और उत्तोलक में कितने प्रकार के बिंदु होते हैं? तो क्या कहोगे? 3 प्रकार के बिंदु। 3 प्रकार के कौन कौन से? भार बिंदु, आलम बिंदु और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? आयास और परियास बिंदु। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो बच्चों यहां बड़े ध्यान से, यहां तक मैं आशा करता हूं बच्चों यही टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बच्चों पूछे पूछे जाते हैं। बहुत ही प्यारे से टॉपिक है बच्चों ये। चलो देखो यहां अगर मैं बात करूं आप सबसे बड़े ध्यान से बच्चों, ये जो उत्तोलक है बच्चों ये एक उत्तोलक एक मशीन है। इसमें 3 बिंदु होंगे। 3 बिंदु कौन कौन से? एक तो ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु बच्चों, और एक क्या होगा बच्चों? ये वाला बिंदु। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी पिछली बार टेक्नीशियन के पेपर में यहां से चिमटा पूछा गया था, चिमटा। तो बच्चों मैं हर प्रकार के उत्तोलक बताऊंगा। देखो यहाँ ये 3 बिंदु है, मान लिया ये क्या बिंदु है बच्चों मेरे प्यारे? भार बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? भार बिंदु। ये कौन सा बिंदु है बच्चों? आयास और परियास बिंदु। ये कौन सा बिंदु? आयास और परियास बिंदु। ये कौन सा बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों? आलम बिंदु। कौन सा बिंदु है? आलम बिंदु। चलो अब मैं एक एक के बारे में आप सबको बताऊंगा कौन सा क्या काम करता है। देखो भार बिंदु का मतलब एक ऐसा बिंदु जिस पर वजन रखा जाए, जिस पर जिस पर जिस पर भार रखा जाए बच्चों, भार रखा जाएगा, जिस पर बीच में भार रखा जाए। ठीक है, जिस पर बीच में बच्चों भार रखा जाए वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपका भार बिंदु। दूसरा क्या होगा? आयास और परियास। आयास और परियास बच्चों, आयास और प्रयास क्या होगा बच्चों? बच्चों बताओ जरा। ऐसा बिंदु जिस पर बल लगाया जाए, ऐसा बिंदु जिस पर बल लगाया जाए, बल लगाया जाए बच्चों। ठीक है, तीसरा होगा आपका आलम बिंदु। आलम बिंदु एक ऐसा बिंदु जिस पर पैंच लगाओ, जिस बिंदु पर बीच में पैंच लगाओ।
जिस बिंदु पर बच्चों बीच में पैच लगाओ, जिस बिंदु पर बीच में पैच लगाओ, जिसमें बीच में पैच लगा हो, पैच लगाओ। कितने बिंदु होते हैं बच्चों उत्तोलक में? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? भार बिंदु, आलम बिंदु, और तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? आयास और परिहास बिंदु। यहां तक बिल्कुल मैं आशा करता हूं बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलेंगे। कितने प्रकार के बिंदु है उत्तोलक में? 3 प्रकार के बिंदु। 3 प्रकार के बिंदु कौन कौन से? आलम बिंदु, भार बिंदु, और क्या कहोगे बच्चों? आयास और परिहास। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है? 100% से कम। और उत्तोलक क्या है बच्चों? एक प्रकार की मशीन जो हमारे कार्य को सरल बनाती है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। देखो हेडिंग डालो बच्चों, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक ये है क्या बच्चों? प्रथम प्रकार का उत्तोलक देखो बड़े ध्यान से, प्रथम प्रकार के उत्तोलक को बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या है? यहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। प्रथम प्रकार का उत्तोलक बच्चों ये आप लोगों की एक मशीन है, ठीक है। यहाँ बच्चों देखो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बड़े ध्यान से समझना। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बच्चों यही डायरेक्ट सवाल पूछता है कि बीच में क्या होता है। देखो बीच में तो होगा आलम, 2 बिंदु और बचे, क्योंकि टोटल कितने बिंदु? 3, ठीक है। बीच में क्या होता है बच्चों? आलम, 2 बिंदु और बचे, भार इधर, तो आयास और परिहास इधर, आयास और परिहास इधर, ठीक है। आयास और परिहास इधर, आयास और परिहास इधर, तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक, भार इधर। क्या होगा? भार इधर, ठीक। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या पूछा जाता है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होता है? तो बीच में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आलम, मतलब जिस पर पैच लगा हो। ऐसे उदाहरण जिनमें पैच लगा हो बच्चों वो आप यहां लिखेंगे, वही क्या कहलाएंगे? आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल। चलो जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों साइकिल के ब्रेक, साइकिल के ब्रेक, साइकिल के ब्रेक। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? साइकिल के ब्रेक। दूसरा क्या होगा? बड़े ध्यान से, कैंची। देखो कैंची देखा होगा बच्चों आपने, कैंची, कैंची देखा होगा। यहां बीच में बच्चों पैच लगा होता है, पैच, ठीक है, कैंची। तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ध्यान से, कैंची हो गया, ठीक है, साइकिल होगी, ठीक। नेल कटर बच्चों, नाखून काटने की मशीन, नाखून काटने की मशीन, नाखून काटने की मशीन। इन सब में बीच में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बीच में क्या लगा होता है? पैच। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तराजू। क्या? तराजू बच्चों, ठीक है, तराजू बच्चों, तराजू, तराजू, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नल, नलके की हत्ती, नल की हत्ती। ये सारे के सारे किस प्रकार के एग्जाम्पल है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रथम प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल, ठीक है। बताओ जरा क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नल की हत्ती देखा होगा, नल की हत्ती, बीच में क्या लगा होता है बच्चों? पैच। तो जिन मशीनों में बीच में पैच लगा हुआ होगा वो क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाएंगे। समझ में आया? 2 सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या सवाल? प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होता है? तो क्या कहोगे? आलम। क्या होता है? आलम। और 2 बिंदु बचे बच्चों, भार बिंदु और आयास और परिहास। चाहे वो इधर ले लो चाहे वो इधर ले लो, एज यू विश बच्चों आप लोगों के, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? साइकिल के ब्रेक, उसके बाद बच्चों नेल कटर, कैंची, और क्या कहोगे? नल की हत्ती बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो ये था आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक। अगली बार जो डिस्कस करूंगा बच्चों, जो अगला उत्तोलक डिस्कशन होगा, बड़े आसान से शब्दों में आप सबको बता रहा हूं। क्या होता है बताओ बच्चों, बताओ जरा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पैच, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बताओ जरा। ऐसे एग्जाम्पल आप सबके कैंची, कैंची हो गया बच्चों, उसके बाद आपकी नेल कटर हो गया, तीसरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? नलके की हत्ती होगी, और क्या? तराजू हो गया। तो इस प्रकार के उत्तोलक क्या कहलाएंगे? आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक बच्चों, ठीक है। चलो नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक ये क्या है बच्चों? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है। इसमें जरा इसे भी बिल्कुल माइंड से सेट करते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों? देखो जरा ध्यान से, ये आप लोगों को एक तराजू है, तो इसमें देखो ये 3 पॉइंट है,
ये 3 पॉइंट है बच्चों, ये 3 पॉइंट है तराजू, इसमें बीच में क्या होगा बताओ जरा। तो एक ऐसी मशीन बच्चों जिसमें बीच में भार हो, जिसमें बीच में बच्चों क्या हो, भार। यहां क्या हो आपका भार, और आयास और प्रयास। मान लिया इधर आयास है, आयास प्रयास है, तो इधर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बीच में तो भार है, इधर आयास और प्रयास, तो यहां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आलंब। आलंब, अगर मान लिया आलंब इधर है, आलम इधर है, तो आयास और प्रयास आपका इधर होगा, आयास और प्रयास बच्चों इधर होगा। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिनके बीच में बच्चों भार यानी कि वजन गिरता हो, जैसे कि नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये डायरेक्ट याद रखना आपको, नींबू निचोड़ने की मशीन। दूसरा क्या होगा बच्चों, कूड़ा ढोने की गाड़ी, कूड़ा ढोने की गाड़ी, कूड़ा ढोने की गाड़ी बच्चों। ये किस प्रकार के उत्तोलक होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सेकंड प्रकार के उत्तोलक। ठीक है, जैसे कि बच्चों श्रोता, जैसे बच्चों श्रोता, श्रोता भी क्या है, सेकंड प्रकार का उत्तोलक। और बच्चों चौथा क्या होगा, चौथा याद रखेंगे, खैनी काटने की गाड़ी, खैनी 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 काटने की मशीन बच्चों, खैनी काटने की मशीन, काटने की मशीन, खैनी काटने की मशीन। ठीक है, को क्या बताया मैंने कि जिस उत्तोलक में बच्चों बीच में भार मतलब वजन गिरेगा, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। और ऐसे कौन कौन से हैं बताओ जरा। सबसे पहला जो बिल्कुल फेमस है, एक तो नींबू निचोड़ने की मशीन, और क्या कहोगे बच्चों, कूड़ा ढोने की गाड़ी। कूड़ा ढोने की गाड़ी में वजन कहां गिरोगे, बीच में, तो जहां भी वजन बच्चों बीच में गिरेगा वही क्या कहलाएंगे, आपके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो, बहुत आसान से शब्दों में आप सबको मैं बच्चों बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आशा भी करता हूं बच्चों आप सबके समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नोट्स तैयार करेंगे, जब नोट्स तैयार करोगे तो ये मान करके चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। चलो, तृतीय प्रकार का उत्तोलक बच्चों, यहां देखो तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। यहां तृतीय प्रकार के उत्तोलक की अगर मैं बात करूं बड़े ध्यान से, ये आपकी एक मशीन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज चित्र देता है, पूछ लेता है कि ये कौन से प्रकार का उत्तोलक है। तो यहां ध्यान देना बच्चों, एक बिंदु तो यहां, एक बिंदु बच्चों ये, ठीक है, और एक आपका ये, ठीक, एक आपका ये। यहां क्या होगा, तो क्या कहोगे इस बार, यहां क्या होगा, आयास और प्रयास, आयास और प्रयास बच्चों। यहां क्या होगा आपका भार बिंदु, अगर भार बिंदु इधर है तो इधर क्या होगा आपका आलम बिंदु, क्या होगा, आलम बिंदु। ठीक है, एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करो जिनके बीच में बच्चों बल लगता हो। ठीक, क्या लगता हो, बल लगता हो। तो जैसे कि आपका सबसे पहला चिमटा बच्चों, चिमटा, जब आप चिमटे से कोई भी कार्य करते हो तो बच्चों बीच में क्या लगाते हो, यू बल लगाते हो। तो जहां बच्चों बीच में बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक। चिमटा हो गया बच्चों, उसके बाद दूसरा हल, हल। तीसरा क्या होगा बच्चों, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ। और यहां से ही सवाल पूछा जाता है, मनुष्य का हाथ बच्चों, ये किस प्रकार के उत्तोलक कहलाएंगे, आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहलाते हैं, तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। देखो बच्चों, हाथ में बेलचा, हाथ में बच्चों बेलचा, हाथ में बेलचा, ये एज इट इज याद रखने बच्चों आपको। देखो, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या, आलम्ब बीच में रहेगा, मतलब जिस मशीन में बीच में पैंच लगा रहेगा वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बिल्कुल बच्चों बीचों बीच में क्या होगा, आपका भार बिंदु, जैसे कि आपका क्या, नींबू निचोड़ने की मशीन बच्चों। दूसरा क्या कहोगे आप लोग, सरोता। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, कूड़ा ढोने की गाड़ी। ठीक है, सारे के सारे क्या है बच्चों, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल। और तृतीय प्रकार का एग्जाम्पल क्या होगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का बच्चों, जहां जहां बीच में आयास प्रयास मतलब बल लगाओ, वो क्या कहलाएंगे, आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक। जैसे कि चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और हल, किसान का हल। ये सारे के सारे कौन से प्रकार के उत्तोलक है बच्चों, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। उत्तोलक का सिद्धांत किसने देता, आर्किमिडीज ने। उत्तोलक क्या है, एक जो हमारे कार्य को बच्चों सरल बनाता है वो उत्तोलक कहलाता है। उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है, तो क्या कहोगे, 100% से कम। यहां तक आपने, मैं आशा करता हूं बच्चों बिल्कुल रेगुलरिटी आपने बनाए रखी होगी, और ये नोट्स बच्चों कॉपी में आप जरूर लिखें। चलो चलो बच्चों, देखो
आगे बच्चों बड़े ध्यान से अगली हेडिंग डाल लो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तोलक का सिद्धांत। क्या कहोगे? उत्तोलक का सिद्धांत। ठीक, उत्तोलक का सिद्धांत बच्चों। उत्तोलक का सिद्धांत क्या कहलाता है? सबसे पहली बात, उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। उत्तोलक का सिद्धांत का जो सूत्र है बच्चों, यांत्रिक लाभ, यहां मतलब मशीन का लाभ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? भार बटे आयास। ये बिल्कुल ध्यान करके रखिए, ये यांत्रिक लाभ का डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है, क्या होता है? भार बटे आयास। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, प्रथम उत्तोलक का, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का, प्रथम प्रकार का उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ है, यांत्रिक लाभ बच्चों क्या कहोगे? ठीक, 3 बातें, एक से कम, एक से कम, शून्य, और तीसरा क्या कहोगे बच्चों? एक से बड़ा होता है, होता है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे प्रकार के उत्तोलक का बच्चों, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बच्चों हमेशा एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से छोटा होता है, एक से छोटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहली बात एक बार और रिपीट करते हैं बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। क्या बताया था आप लोगों को? क्या होता है उत्तोलक? जो हमारे कार्य को सरल बनाता है। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है? 100% से कम। कितने प्रकार का उत्तोलक है बच्चों? 3 प्रकार का, प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बच्चों ये बताओ जरा, बीच में क्या होगा? क्या कहोगे? आलम। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बीच में क्या होगा बच्चों? बताओ जरा, भार बिंदु। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बीचों बीच में क्या होगा? तो क्या कहोगे? आयास और प्रयास बिंदु। उत्तोलक का जो सिद्धांत है उसमें यांत्रिक लाभ किसके बराबर होता है? आयास बटे बच्चों क्या कहोगे? प्रयास। फिर उसके बाद प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होगा, एक से छोटा भी हो सकता है बच्चों, शून्य भी हो सकता है। लेकिन द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा बच्चों एक से बड़ा होगा, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बच्चों हमेशा एक से छोटा होगा। देखो बच्चों ये था उत्तोलक का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुपर सा टॉपिक बच्चों, जो हर एग्जाम में रेलवे के जरूर पूछा ही पूछा जाता है। जितना मैं बताया बच्चों, इतना अगर आप बिल्कुल माइंड में सेट करते हो तो ये मान करके चलो इस टॉपिक से बच्चों जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो बिल्कुल भी नहीं चूकेगा बच्चों। तो अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।